ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं काव्या, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। गणतंत्र दिवस से ठीक पहले आउटर नॉर्थ पुलिस के चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री सभागार में कारोबारियों के साथ सीधा संवाद किया। इस मौके पर कारोबारियों ने पुलिस जिला उपायुक्त को संकट मोचन हनुमान जी की मूर्ति देते हुए उनसे गुहार लगाई कि बवाना के कारोबारियों की रक्षा करे। इस मीटिंग में जिला डीसीपी, एसीपी और थाना अध्यक्ष भी शामिल हुए। क्या है बवाना के कारोबारियों की समस्याएं और क्या था पुलिस का जवाब, देखें हमारी ये रिपोर्ट। प्रकाश जैन जी। दिल्ली ही नहीं, देश के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र में शुमार बवाना और उनके कारोबारियों की समस्याएं भी बड़ी हैं। सड़कों पर अतिक्रमण, स्नैचिंग, लूट और रंगदारी ऐसी कौन सी समस्या है जिससे बवाना के कारोबारी झेल ना रहे हो। कारोबारियों की इन्हीं समस्याओं और सुरक्षा संबंधी शिकायतों और सुझावों को सुनने आउटर नॉर्थ जिला पुलिस उपायुक्त देवेश महिला बवाना के कारोबारियों के बीच पहुँचे और उनसे संवाद किया। जिला उपायुक्त पहली बार बवाना के कारोबारियों से मिलने बवाना चैम्बर पहुंचे थे। इस मीटिंग में बवाना एसीपी, थाना अध्यक्ष सहित कई पुलिस अधिकारी भी शामिल हुए। बवाना कारोबारियों ने जिला उपायुक्त देवेश महिला को सम्मान स्वरूप संकट मोचन हनुमान जी की मूर्ति भेंट की और प्रार्थना की कि बजरंग बली नव नियुक्त डीसीपी साहब को ऐसी शक्ति दे कि वो बवाना के कारोबारियों की रक्षा कर सके। डीसीपी देवेश महिला ने कारोबारियों से सीधा संवाद किया। ये नंबर ऐसा है, हमें नाम एडिट करना है सर। ये आप नाम एडिट मत कीजिए, ये डीसीपी आउट डाल दीजिए, में सेव कर लीजिए। मैं कह रहा हूँ ये किसी का सगा नहीं है। तो पहले है। तो आप बताइए, ये मेरे पास रहता है पर्सनल कस्टडी में, किसी को नहीं देता मैं। आप बताइए अपनी कंप्लेंट और विश्वास रखिए, उस पर एक्शन भी होगा और आपका नाम भी गुप्त रखा जाएगा और हम आपको ट्रस्ट भी हम बिल्डअप करेंगे आगे। कभी कोई ऐसी समस्या नहीं आएगी और मैं चाहूंगा कि आपका बिजनेस जो चल रहा है उससे 4, 5, 10 गुना आगे बढ़े, ताकि आप बहुत लोगों को नौकरी दें। और भी कोई बात हो जो आपने अभी ना कही हो और कहना चाहते हैं तो गुप्त रूप से मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और अगेन आप लोगों का यहाँ बुलाने के लिए, इतने सारे लोगों को नौकरी देने के लिए, इतने सारे लोगों का घर चलाने के लिए, रात की चूल्हा जलाने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बवाना के कारोबारियों ने इलाके में नशे के कारोबार, अतिक्रमण और श्रमिक वेरिफिकेशन में आने वाली दिक्कतों के साथ जो मुख्य समस्या थी रंगदारी, उसका भी जिक्र किया। कारोबारियों ने दबंगता के साथ कहा कि कुछ गैंग उनसे चंदे के नाम पर जबरन पैसा वसूलते हैं। प्रधान जी के नाम पर पहलवान टाइप के लोगों से खौफ बवाना में बहुत ज्यादा है। हमारी इसमें कमजोरी क्या रहती है सर? फैक्ट्री वाला डरता है, घबराता है। हम लोग आपके पास आते हैं तो स्वाभाविक है, जब तक हम कंप्लेंट नहीं लिखवाएंगे कोई एक्शन पुलिस कैसे विशेष तरीके से लेगी। लेकिन सर फैक्ट्री वाला घबराता है, अभी कल को मेरे साथ कोई हादसा ना हो जाए। 8-10 लोग तो पहले ही आते हैं, पहलवान टाइप आते हैं, वेपन उनके पास होता है। तो सर हम लोग कंप्लेंट लिखवाने से थोड़ा डरते हैं, घबराते हैं अपनी जान की सुरक्षा को लेके। तो ये सर थोड़ा सा एक ऐसा मैटर है जिससे बवाना इंडस्ट्रियल एरिया बहुत समय से जूझ रहा है। सुरसा की तरह मुंह फाड़े ये समस्या हमारे सामने खड़ी है और इस पे कोई भी विशेष जो है सर सुधार नहीं हो पा रहा, कम और ज्यादा हो जाता है सर। बवाना के कारोबारियों ने जिन प्रमुख समस्याओं का जिक्र किया उनमें मजदूर और कर्मचारियों की पुलिस वेरिफिकेशन में आने वाली दिक्कतें, काम के दौरान किसी मजदूर के साथ हुए हादसे के बाद पुलिस का व्यवहार पर खास जोर रहा। बवाना चैम्बर के चेयरमैन प्रकाश जैन ने तो पुलिस आयुक्त से रिवॉल्वर लाइसेंस तक की मांग कर डाली। मैं अपना नंबर आपको दे के जाऊंगा और आप अभी उस नंबर को, चलिए आप, मैं भूल जाऊंगा, लिख लीजिए। मान्यवर, आपकी उत्साह भरी बातें सुन करके दो निवेदन करने का मन कर रहा है। नंबर 1,
हम सबको रिवॉल्वर के लाइसेंस मिलने चाहिए। गलत बात। दूसरी बात, हमें पुलिस के द्वारा ट्रेनिंग दी जानी चाहिए ताकि हमारे मन की गलतफहमियां दूर हो जाएं और हम कुछ रजिस्टर करने के लिए सक्षम हो जाएं। देखिए, रिवॉल्वर जो है ना, वो आदमी को ताकत नहीं देती है। ताकत आदमी का मन और कलेजा देता है। देश का सैनिक जो है वो चाइनीज के सैनिकों से भिड़ता है, वो हाथों से डंडों से ही भिड़ जाता है। कारोबारियों को उम्मीद थी कि नव नियुक्त डीसीपी उनकी समस्याओं पर विशेष ध्यान देंगे। डीसीपी साहब ने किसी को निराश नहीं किया और उन्हें अपना नंबर देते हुए कहा इसकी शिकायत पुलिस को या सीधे उन्हें दे। ये भी भरोसा दिया कि उनका नाम गुप्त रखा जाएगा। आपकी पहली समस्या है लिक्कर की समस्या है। मेरी तरफ से और आई एम श्योर मेरे पुलिस स्टेशन की तरफ से भी 0 टॉलरेंस है। लेकिन हाँ, जैसा राकेश ने बताया कि कुछ लोग करते होंगे। मैं आपको नंबर दूंगा यहाँ जाने से पहले। आई विल गिव यू मोबाइल नंबर। कोई नाम डिस्क्लोज नहीं करेंगे हम, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप उसकी इंफॉर्मेशन तो हमें दे दें। फोन पे व्हाट्सएप तो कर सकते हैं। मुझे बताइए, इसमें तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए कि जी ये आदमी यहाँ ये देखिए बेच रहा है। बंद करना फिर हमारा काम है, क्योंकि उसमें हमें कंप्लेंट की आवश्यकता नहीं है। आदमी मिलेगा, इलीगल लिकर है उसके पास में, पकड़ के बंद कर देंगे और ठीक ठाक बंद कर देंगे, बार बार बंद करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ये समस्याएं लिकर की, स्मैक की, सक्रिय की समस्याएं पूरा घर और पूरी जनरेशन खराब कर देती हैं। पुलिस उपायुक्त देवेश महिला ने कारोबारियों को हादसे के दौरान मजदूरों के साथ इंसानियत के नाते उनका ध्यान रखने की भी अपील की और कर्मचारियों के वेरिफिकेशन को आसान बनाने में भी पूरा सहयोग देने का भरोसा दिया। लेबर इंजरी की हमने आपसे बात की है। मैंने बताया कि ये केस कैसे होते हैं, लेकिन इसमें इंसानियत की और हमारे खुद के ह्यूमन बीइंग की जो भावनाएं होती है उनकी ज़्यादा आवश्यकता होती है। बाकी कोई नहीं, आप अरेस्ट नहीं होंगे। आपका एक कंपाउंड है, आपका एक आदमी की अगर हाथ गया है, आपने अरेस्ट नहीं हुए, कोर्ट में गए, उसको 2 लाख रुपए दे दिए, वो बंदा चला गया, कंपाउंड हो गया, कोर्ट में केस भी खत्म हो गया, वो भी बोला कि ठीक है मुझे कुछ नहीं। लेकिन आप उस इंसान के लिए हमेशा देखिएगा कि वो आदमी अपना हमेशा हाथ खो के निकला हुआ है आपकी फैक्ट्री से। तो आप कुछ ऐसा उसको काम दे सकते हैं जिससे भाई चलो एक हाथ से वो कुछ कर सके, अपनी फैमिली का भरण पोषण कर सके, या कुछ उसको सिक्योरिटी की नौकरी दे सकते हैं। बवाना के कारोबारी डीसीपी देवेश महिला की स्पष्टवादिता और सहयोग की भावना से बेहद प्रभावित नजर आए। पुलिस और कारोबारियों के बीच हुए इस संवाद के बाद कारोबारियों के बीच कुछ भरोसा बढ़ा है और पुलिस को भी उम्मीद है कि कारोबारी भी जागरूक होंगे और सुरक्षा व्यवस्था में अपना सहयोग देंगे। अब इसका कितना और कैसा असर होता है ये देखना अभी बाकी है। कैमरा पर्सन ऋतिक के साथ राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी।